ठाणे बाकी जगह पे नहीं? बिल्कुल। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए दो अहम विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। पहली बात तो मुंबई में अगर आप देखें तो पानी की समस्या काफ़ी और भी गहरी होती जा रही है। पहले तो दूषित पानी आता था, पानी का प्रेशर कम था, और अभी जैसे ही समर का समय बढ़ता जाएगा तो इस मौसम में अगर आप देखें तो पानी बहुत ही कम पड़ते जाता है। बीएमसी का सप्लाई अभी इरेगुलर होते जा रहा है। उसी में अगर आप देखें तो सबसे कठिन परिस्थिति में जो टैंकर एसोसिएशन बहुत सारे बिल्डिंग्स की, हाउसिंग सोसाइटीज़ की, 4 सोसाइटीज़ की, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स की, या मॉल्स की, या होटल्स की मदद को आता था, उसी टैंकर एसोसिएशन पे काफ़ी सारे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो जल शक्ति मंत्रालय, उनके सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने लगाए हुए हैं। लगभग 3 सालों से ये समस्या जारी है। तीनों सालों में उन्होंने ऐसे ही स्ट्राइक पुकारा था। 2 बार तो मैंने ही कभी-कभी बीच में बात करके, उनको विनती करके, सरकार से बात करके पीछे लेने की कोशिश की थी। लेकिन यही बात होती है कि ये जो रूल्स बनाए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो मुंबई में ही होता है। और दूसरी बात, रूल्स जो मुंबई के लिए लगाए हैं वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है। वो रूल्स अगर आप समझे, अगर आप पढ़े, तो आप भी पूछेंगे कि ये रूल्स मुंबई में कैसे लागू कर सकते हो। बिल्कुल, ये जो पानी की समस्या है या जो पर्यावरण की समस्या है, उसमें रूल्स होने चाहिए, कानून होना चाहिए, कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन वो कानून या रूल्स प्रैक्टिकल होने चाहिए। यही बात है, और यही मैं सरकार से विनती करूंगा, सीएम साहब से विनती करूंगा कि आज उनसे मुलाकात करें, और जो पिछले 2 सालों में सिर्फ बातें करते आए, उस बातों पे अमल हो। उस बातों की अगर आप देखें तो उस पर कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ जाए कि ये रूल्स जो है ये इम्प्रैक्टिकल है, थोड़ा अमेंड किए जाए मुंबई के लिए, सुधारित कोई अगर रूल्स आते हैं तो अच्छा होगा। और आज अगर ये मामला अगले 48 आवर्स में अगर इसका कोई हल नहीं निकला, अगले 48 आवर्स में, तो हम शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी हर एक वार्ड ऑफिस पे मोर्चा निकालेंगे। एक घेतो मग मी, परत तुमचा प्रश्न येतो, पण तुमचा राणीचा बागेचा नंतर घेऊया. सॉरी, दो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। पहला, आज एसटी पे ब्रीफ कर दीजिए पहले। एसटी पे बिल्कुल। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, फाइनेंस सचिव के पास जाके मैं खुद चाहता। दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू है वो यही है पूरे महाराष्ट्र के लिए कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस हर गांव में जाती है। अगर आप बसेस की हालत देखें तो बसेस की हालत तो सबसे खराब ही है। बीच में किसी ने एशंसी गट से ये भी सोचा था कि 2000 बसेस ले, और उस कैंप पे फडणवीस साहब ने ही स्टे दिया था। तो अगर बसेस खरीदने को पैसा है, बसेस नए सिस्टम में लाने को पैसा है, तो सारे एसटी कर्मचारियों को सिर्फ 56% पैसा आपने दिया, पगार दिया, सैलरी दी। ये ऐसे कैसे बात हो सकती है? और यही सरकार हमें बताए, किसी भी ब्लेम गेम में न जाते हुए, क्योंकि परिवहन मंत्री कहते हैं कि ये वित्त मंत्री का डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्री कहते हैं नहीं परिवहन मंत्री देखेंगे, परिवहन मंत्री कहते हैं कोई दूसरा डायरेक्टर देखेगा। लेकिन इसमें यही बात होती है कि जब कैबिनेट होती है, उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी हर एक की होती है। और यही सरकार व्हाइट पेपर एक लाए, जारी करे कि असल में सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दो सवाल है। एक, पहला, ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म को आज रिलीज होणार, शेतकऱ्यांना मात्र पीक विम्याची त्याच्यावर आमचे आमदार कैलास पाटीलजी देखील वक्तव्य केलेलं आहे। पीक विम्याबद्दल महत्त्वाचा विषय आहेच। आपण पाहताय शेतकऱ्यांचे हाल आता अजून खराब होत चालले, शेतकरी आत्महत्या वाढत चालल्यात। पीक विम्याचा फायदा या कंपन्यांना मिळतोय, आणि त्या कंपन्या कोणाचा पुढे फायदा करून देतात का, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किंवा फंडिंग मधून, हा एक विचार करण्याची गोष्ट आहे। आणि दुसरं म्हणजे मग या 50,000 कोटीतून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती का नाही करून देत ह्याच्यातून घेऊन? पण हे सगळे विषय जरी असतील तरी आत्ताचे तातडीचे विषय मी तुम्हाला 2 महाराष्ट्रातले सांगतोय, शेतकऱ्यांचं महत्त्वाचं आहेच। आज आपण पाहतोय अवकाळी पाऊस किती मदत केली आहे, जो बुलढाण्यात झाला, जो जालना परिसरात झाला, जो नाशिकमध्ये झाला, सरकारने मदत केली। म्हणजे एकंदर जर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्र राज्य मारून टाकायचं हीच सरकारची भूमिका आहे। एका बाजूला शेतकरी आत्महत्या करत चाललेले आहेत, कर्जमुक्ती नाहीच, अवकाळी पाऊस झाला मदत नाहीच, त्याच बाजूला एसटी संपून टाकायची, त्याच बाजूला बीएसटी संपून टाकायची। मुंबई असेल, अनेक शहरांमध्ये पाणी टंचाई, जिथे पाणी टंचाईमध्ये टँकर असोसिएशन पाणी देते, त्यांची पण गळचेपी करून टाकायची। मग नक्की या राज्याने काय पाप केलंय की भाजपचं आमच्याकडे अशा दृष्टिकोनाकडून एक वेगळं सजा मिळते महाराष्ट्राला? काय पाप केलं या महाराष्ट्राने? माणिकराव कोकाटे यांनी असं आज म्हटलंय की कांदा एकदा भाव मिळाला की शेतकरी तेच लावत सुटतो, आणि कुठेतरी शेतकऱ्यांच्या पिकाचं आणि शेतकऱ्यांचं नाही, कृषी मंत्र्यांनी मध्ये पण एक वक्तव्य केलं होतं की शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती मिळते, त्याच्यातून पैशाचा कशाला वापर केला जातो? लग्न, बाकीचे समारंभ। मला तुम्ही सांगा, जे कृषी मंत्री स्वतः ज्यांचं कन्व्हिक्शन झालं होतं ते कशावर झालं होतं? सरकारी पैशाचा गैरवापर करण्यासाठी, म्हणजे स्वतःचं ठेवायचं लपून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून, असं झालंय ते।
तुम्ही बघा कशासाठी हो, म्हणजे स्वतःचं कन्व्हिक्शन त्याच्यावर झालंय, कोर्टाने त्याच्यावर निकाल दिलेला आहे, स्टे मिळाला तर पुढची गोष्ट आहे. ते सबज्युडिस अपीलमध्ये केले त्यांनी, पण कन्व्हिक्शन ज्या गोष्टीवर एम्बेझलमेंट ऑफ फंड्सवर झालाय, तो पैसा सरकारी पैसा त्यांनी गैरवापर केलाय आणि तुम्ही शेतकऱ्यांवर आरोप लावताय. मी मी तर मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन की अशा लोकांना 1 मिनिटं सुद्धा स्वतःच्या कॅबिनेटमध्ये ठेवायला नाही पाहिजे. नितेश राणेंनी सल्ला दिलेला आहे मोदीला की मी सगळ्यांचा हिसाब देणार आहे. जे नितेश राणेंना अटक केला होता त्याचा व्हिडिओ डिलीट केलेला नाही, तसंच ठेवला आहे. कचऱ्याचा प्रश्नावर आपण नंतर बोलू. हिंदी में बता दीजिए वाटर टैंकर का विषय है। वाटर टैंकर वाले ये भी बोल रहे हैं कि काम सुरू आहे आणि त्याच दरम्यान जी मँगोची झाडं कापली जातात त्याची भरपाई म्हणून आता चंद्रपूरमध्ये झाडं हो, म्हणजे जखम मांडीला मलम शेंडीला असं ते झालंय. बघा तुम्ही विचार करा, 60,000 झाडं जवळपास कापली जाणार आहेत नॉर्थ कोस्टल रोडसाठी. बरं, हा कोस्टल रोड कुठचा? तर एक्सटेन्शन, हा म्हणजे ओरिजिनल जो कोस्टल रोड होता दहिसर ते दक्षिण मुंबई असं नव्हतं. हे खेचून पुढे नेत आहेत. त्याच्यात 60,000 कत्तल करण्याची गरज आहे का? म्हणजे कालच मी पेपरमध्ये वाचलं की फडणवीस साहेब बोलतायत वातावरणीय बदलमुळे त्यांची झोप उडालेली आहे. एका बाजूला ते बोलतात बरोबर आहे, दुसऱ्या बाजूला बुलेट ट्रेनमध्ये किती झाडं कापणार आहेत? कोस्टल रोड एका रस्त्यासाठी 60,000 झाडं. परत जे 2 हायवे ते प्लॅन करतायत टायगर सँक्च्युरीमधून जाणार आहेत. गारगाई धरणासाठी 5 लाख झाडांची कत्तल करणार आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे की भाजपने एकदा ठरवावं की आम्ही महाराष्ट्राचं वाळवंट करून टाकू, म्हणजे आम्ही तरी आंदोलनं करणार नाही, सांगून टाका आम्ही सगळी झाडं काढून टाकणार आणि एका झटक्यात काढून टाका ना. आदित्य जी, आपने एसटी कर्मचारियों का जिक्र किया जी. पर मुख्यमंत्री का कहना और अर्जुन राम मेघवाल उनका कहना है कि विपक्ष जो है अननेसेसरी सियासत कर रहा है, उसमें मुंबई को इंसाफ दिलाने का बिल्कुल, हमारी तो यही मांग है और मेरी भी यही राय है. कल भी मैंने ये कहा कि वो जो राणा अतिरेकी है, जो आतंकवादी है, उसे मुंबई के पब्लिक स्क्वायर में जहाँ 26/11 हुआ वहाँ फांसी दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए. अगर ये तो प्रूवन है, यूएस में भी उसी के लिए पकड़ा था, हमें भी पता है, सब दुनिया को पता है, तो उसे जल्द से जल्द मुंबई में किसी चौक में या जहाँ 26/11 हुआ वही उसी इलाके में फांसी दी जाए. इस पे कोई निगोशिएशन हो नहीं सकता. सारे पार्टी मुझे लगता है सभी एक ही राय के हैं. और जैसे आपको याद होगा कसाब को फांसी दी गई, अफजल गुरु को पार्लियामेंट के अटैक के दौरान की फांसी दी गई, वैसे ही इसको भी फांसी दी जाए, लेकिन वहाँ नहीं, रास्तों पे दी जाए. तो जो भी आतंकवादी होगा उसे वो देखेगा कि भारत आतंकवाद पे निगोशिएशन नहीं करता है. हाच मुद्दा. शुरू भी किया, और अगर हमारी सरकार होती तो पूरा का पूरा कोस्टल रोड, ऐसे अंशतः नहीं, पूरा का पूरा कोस्टल रोड 2023 के दिसंबर तक बिना किसी डिले और बिना किसी एस्केलेशन से हम पूरा करते थे. दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि आज अगर आप देखें तो कोस्टल रोड पूरा तो हुआ नहीं है, लेकिन उस कोस्टल रोड में सरफेस क्वालिटी क्या है, टनल की क्वालिटी क्या है, अगर आप देखें तो पेंटिंग में पैचवर्क्स दिख रहे हैं, सरफेस क्वालिटी भी ऊपर नीचे है. यही तो एशेंसी का जादू है. जहाँ जहाँ उन्होंने हाथ लगाया है काम डिले हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर बदला है और एस्केलेशन हुआ है. लेकिन मैं आज फिर आपकी एक बार जो सारे लोगों की कंसंट्रेशन है वो एक ही बात पे लाना चाहता हूँ, वो यही है कि मुंबई की पानी की समस्या और एसटी कर्मचारियों की जो सैलरी की समस्या है, यही समस्या पूरे राज्य में हर एक सरकारी कर्मचारी के साथ हो सकती है और हर एक नागरिक के साथ पानी की समस्या हो सकती है. आदित्य अमित शाह मुंबई दौऱ्यावर येत आहे आणि बीजेपी का आरोप यह है कि सरकार के दबाव की वजह से इस फिल्म को रोका गया है, जबकि कश्मीर फाइल्स को अनकट पेश कर दिया. शिवसेना की क्या भूमिका है इस फिल्म? देखिए, हमारी भूमिका यही रहती है कि जो समाज में चलते आया है उसी का प्रतीक काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म से आता है. लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम चीज़ आज की जो है वो यही है कि हर एक को मुंबई में, फिर आपकी जाति कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, पानी नहीं मिल रहा है. मेरी समस्या वही है और आज मैं उसी पे बात करूंगा, उसी पे आपको एक बार लाना चाहता हूँ कि मुंबई में पानी की जो समस्या है, टैंकर एसोसिएशन की जो समस्या है, उसे पहला हल कोई निकाले सरकार, और एसटी के कर्मचारी वापस बहुत सारी जातियों से, बहुत सारे धर्मों से, उनको उनका पगार मिले. खरं तर राणीच्या बागेमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राणी काल आणलं गेलं आहे त्या अतिरेक्याला आमचं स्पष्ट मत आहे की ज्या मुंबईमध्ये 26/11चा हमला झाला, त्याच मुंबईमध्ये लवकरात लवकर त्या आतंकवाद्याला, राणाला फाशी दिली गेली पाहिजे, भर चौकात फाशी दिली गेली पाहिजे. अनेक वर्ष अनेक सरकार ह्याचा पाठपुरावा करत आलेले आहेत. जसं मला वाटतं 2013 साली कसाब असेल, त्याच्या आधी अफजल गुरु असेल, त्याच प्रकारे, पण कुठे लपून छपून नाही, तर भर चौकात फाशी दिली गेली पाहिजे. आणि जगाला एक संदेश दिला पाहिजे आपण की अतिरेक्यांसोबत आपण निगोशिएट नाही करणार. Sir, the Maharashtra government has approved the proposal of
त्याने 21% फुटफॉल हा कमी झालेला आहे, पर्यटन पाठ फिरवतात. नक्कीच, पण त्याच बाजूला एक आनंदाची गोष्ट ही आहे की जेव्हा आता मला वाटतं युरोपियन काही देशातून जे काही आत्ता डेलिगेशन झाले, मला वाटतं बेल्जियमचे राजघराणं होतं, त्यांना काय दाखवलेलं ना मुंबईमध्ये पेंग्विन, बरोबर आहे, ह्याचा मला अभिमान आहे. आणि असंच मी चॅलेंज करतो की सरकारने असं चिता दाखवलं नाही असतील तर. इसके अलावा तहव्वुर राणा को लेकर आए सरकार आपकी तरफ पार्टी की तरफ से